फर्स्ट ईयर क्लास, चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्मों की आवर्तिता। पिछले पार्ट में आपने वर्ग में गुणों में आवर्ती परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं आवर्त में तत्वों के गुणधर्मों में क्या आवर्तिता है, यानी वे ही गुण यदि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर किस प्रकार की आवर्तिता प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना गुण लेते हैं आयनन ऊर्जा। बात आवर्त में है तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा बाएं से दाएं चलने पर, यानी हम प्रथम वर्ग से शुरू करके 17वें वर्ग तक आगे बढ़ते हैं। तो हम बाएं से दाएं के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला गुण है आयनन ऊर्जा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ साथ उनकी आयनन ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी। कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आवर्त सारणी में कुछ तत्व गुणों की दृष्टि से अपवाद भी हैं जो सामान्य नियमों को किन्हीं विशेष कारणों से फॉलो नहीं करते। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो चूंकि हमारा चलने का प्रोसेस एक ही आवर्त में है, इसलिए कक्षाओं की संख्या हमेशा समान बनी रहती है। लेकिन परमाणु क्रमांक में होने वाली वृद्धि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। इस प्रभावी नाभिकीय आवेश को जेफ कहते हैं। और जब आकर्षण बल का मान इसकी वजह से बढ़ता है, जिसके कारण वायतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, जिसका कारण है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर उसकी आयनन ऊर्जा बढ़ती है। यानी आयनन ऊर्जा के लिए हम इस टर्म को याद रखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। दूसरा गुण है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता के गुण में भी वृद्धि होती है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है। कारण क्या है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अपवाद तत्वों को छोड़कर बढ़ती है। प्रत्येक आवर्त में 17वें समूह में हैलोजन है, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, और प्रथम समूह में क्षार धातु है, जिसकी उस पर्टिकुलर आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, वर्ग बदलता है, तो प्रत्येक वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कुछ न कुछ वृद्धि आ जाती है। इसी प्रकार आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ जैसे जैसे आधात्विक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वैद्युत ऋणात्मकता अब आधात्विक गुण की वृद्धि मतलब जब आप किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो आप धीरे धीरे पी ब्लॉक की ओर जा रहे होते हैं। 17वां समूह पी ब्लॉक तत्व का ही एग्जाम्पल होता है, जो कि अधातु है। इसके मतलब है कि हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का मतलब वैद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि, यानी कि वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है।
परमाणु त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं बाएं से दाएं चलने पर क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं के मान घटते हैं, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल का मान बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से आयनिक त्रिज्याओं में भी कमी आती है। तो दो गुण जिन्हें हम परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कहते हैं, उनके लिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर मानों के घटते क्रम को प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं चलने पर घटती है और उसी प्रकार आयनिक त्रिज्या भी बाएं से दाएं चलने पर घटती है। गलनांक और क्वथनांक, इस गुण के बारे में हमने वर्ग में भी चर्चा की थी। किसी लघु आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर क्रमांक में वृद्धि के साथ गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं और फिर एक निश्चित क्रम से घटना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसे सिर्फ इस प्रकार से आपको याद रखना है कि वर्ग 14 तक वृद्धि होती है, उसके बाद 15, 16 और 17 वर्ग में इनका मान घटता है। तो 6 गुण है हमारा गलनांक, एवं क्वथनांक। लिख सकते हैं पहले बढ़ता है, फिर घटता है। बढ़ने का क्रम है वर्ग 14 तक, फिर घटने का क्रम है वर्ग 17 तक। तो यहां तक गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होगी और उसके आगे उसको कम होना, यानी वो घटता चला जाए। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर ऑक्सीकारक और अपचायक गुण किस प्रकार बदलते हैं? तो एक सामान्य सी बात है, जब आप किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो पता चलता है कि बाईं ओर क्षार धातुएं हैं जो प्रबल अपचायक हैं और दाईं ओर 17वें समूह में हैलोजन है जो कि प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इसी आधार पर हम इस गुण का निर्धारण करेंगे, यानी ऑक्सीकारक एवं अपचायक गुण। ऑक्सीकारक एवं अपचायक गुण, यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो सबसे प्रारंभ में, यानी पहले समूह में क्षार धातुएं, दूसरे में क्षारीय मृदा धातुएं और आखिरी के 17वें समूह में हैलोजन। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक हैं और हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक। तो इसका मतलब है जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो अपचायक गुण घटता है और ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक गुणों के लिए लिखा जाएगा ऑक्सीकारक गुण में वृद्धि, अपचायक गुण में कमी। अब यदि कभी हमें इस क्रम को उल्टा करना पड़ता है तो हम बढ़ने वाले अवयवों को घटने के रूप में ले लेंगे और घटने वाले अवयवों को बढ़ने के रूप में। सपोज करिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया जिसमें कुछ यौगिक लिखे गए
उन यौगिकों का एक क्रम लिखा गया, तो बाएं से दाएं के गुण तो आपको पता है, लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि तत्व में दाएं से बाएं चलने पर क्या परिवर्तन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम को बढ़ते क्रम में लिखा गया और हमें कहा गया कि उस क्रम को हम घटते क्रम में परिभाषित करें, तो हमें उसी चीज को रिवर्स में रखना होगा। यानी जो गुण बढ़ रहे हैं वो दाएं से बाएं चलने पर घटेंगे और जो गुण घट रहे हैं वो दाएं से बाएं चलने पर बढ़ेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा कि एक गुण में वृद्धि हो रही है जब वो बाएं से दाएं जा रहा है, वही गुण दाएं से बाएं आने पर घटने लगेगा। यानी इसी गुण को यदि हम दाएं से बाएं के क्रम में परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकारक गुण में कमी होती है और अपचायक गुण में वृद्धि, क्योंकि तब हम 17वें समूह से पहले समूह की ओर आ रहे हैं जिधर अपचायक गुण अधिकतम है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर धन वैद्युति लक्षण घटता है और ऋण वैद्युति लक्षण बढ़ता है। यानी आप इस चीज को भली प्रकार जानते हैं कि अगर सोडियम पहले समूह में है जिस पर इकाई प्लस चार्ज है और हैलोजन पर ऋणावेश है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसी प्रकार धन वैद्युति लक्षण कम होगा, क्योंकि उसके आगे हैलोजन समूह की उपस्थिति है जहां ऋण वैद्युति लक्षण है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धन वैद्युति लक्षण घटता है। तो ये कुछ प्रमुख आवर्ती गुण हैं जिनके बारे में पिछली कक्षा में हमने वर्ग में उसकी आवर्तिता पढ़ी और आज हमने आवर्त में उसकी आवर्तिता। इन लक्षणों को आवर्त सारणी में इन्हीं दो भागों में परिभाषित किया जाता है। अगली क्लास में हम इन्हीं आवर्ती गुणों का विस्तार पूर्वक यानी ज़्यादा उसे क्लैरिफाई करके कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का कारण क्या है, इसे हम जानेंगे।